नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की मथुरा में अक्टूबर महीने में महिलाओं पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से विवादों में घिरे कथावाचक स्वामी अनिरुद्धाचार्य महाराज की कानूनी परेशानियां बढ़ गई हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बाद उनके खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर सीजेएम उत्सव राजगौरव की अदालत ने परिवाद को स्वीकार करते हुए आधिकारिक रूप से परिवाद दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही अब इस मामले में विधिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और कथावाचक को कोर्ट में जवाब देना होगा। महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में वाराणसी में भी उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। स्वामी अनिरुद्धाचार्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अक्टूबर में वायरल हुआ था, जिसमें वे बेटियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कह रहे थे। इसमें उन्होंने कहा था कि आजकल बेटियों की शादी 25 साल में होती है, तब तक वे कई जगह मुंह मार चुकी होती हैं। इस बयान के सामने आते ही व्यापक विरोध शुरू हो गया था। विभिन्न संगठनों और आम जनता ने इसे महिलाओं के सम्मान पर सीधा हमला बताते हुए आपत्ति जताई थी। बड़ा विवाद खड़ा होने पर स्वामी अनिरुद्धाचार्य ने सफाई दी थी कि वे महिलाओं का सम्मान करते हैं। उन्होंने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने की बात कही थी। हालांकि उनके खिलाफ लगातार महिला संगठनों का आक्रोश सामने आता रहा। इस वायरल टिप्पणी के खिलाफ अखिल भारतीय हिंदू महासभा आगरा की जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने सीजेएम अदालत में याचिका दायर की थी। उन्होंने इसे महिलाओं के सम्मान का गंभीर उल्लंघन बताते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की। सुनवाई के बाद अदालत ने परिवाद को आधिकारिक रूप से दर्ज कर लिया, जिससे कि मामले में अब कानूनी रूप ले लिया है। सीजेएम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 1 जनवरी को तय की है। इस दिन वादी मीरा राठौर के बयान दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद मामले में आगे की कार्रवाई का रास्ता तय होगा। मीरा राठौर के वकील मनीष गुप्ता ने कहा कि परिवाद दर्ज होना बड़ी सफलता है। ये महिलाओं के सम्मान के लिए महत्वपूर्ण कदम है। परिवाद दाखिल होने के बाद अनिरुद्धाचार्य को अब कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। आरोप गंभीर है और यदि उनके बयान को अभद्र एवं आपत्तिजनक सिद्ध किया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये मामला अब सिर्फ सोशल मीडिया विवाद नहीं बल्कि न्यायालय में चल रही कानूनी प्रक्रिया बन चुका है। ऐसे में स्वामी अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ने के आसार हैं। मेरा नाम मीरा राठौर है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा से जिलाध्यक्ष। जैसे मैं पहले घूमने के लिए गई तो मैंने गुरुजी का देखा तो वो कहते हैं कि 14 साल की बेटी की शादी करनी चाहिए। 24 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मार के आती हैं, तो वो हम उनसे सवाल पूछना चाहते हैं कि 24 साल की लड़कियों की शादी हो रही है, क्या हर बेटी एक सी है? सारी बेटियों पे धब्बा लगा दिया तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ तुम कथा तक मतलब रखना चाहिए, कथा से आगे कुछ मतलब नहीं रखना चाहिए कि बहन बेटी क्या कर रही क्या नहीं कर रही। अगर तुम्हें समझाना है तो एकांत में समझाओ। तुम भरी मंच पे लड़की की और किसी बहन बेटी की बेइज्जती नहीं करोगे। तो मैं तो जो कहते हैं आप कथा तक मतलब रखो। तो मैंने उसी टाइम पे एक संकल्प ले रखा था कि जब तक हमारे इन पे मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, जब तक हम चोटी नहीं बांधेंगे, तो इनके जो हाई कोर्ट के वकील आ रहे हैं तो वो हमें चैलेंज करके चले गए कि आप ये सपना भी मत देखना कि आपकी कभी चोटी बंधेगी। तो मैंने भी उनको चैलेंज किया था, इसी कोर्ट में इसी जगह हम चोटी करके जाएंगे। आपको भी पता चलेगा कि इन पे मुकदमा जरूर लिखा जाएगा, क्योंकि जो भी न्यायालय आदेश देता वो अच्छे के लिए देता और जो भी करता सोच समझ के करता। तो मैं इन चीजों से बहुत खुश हूँ और शायद 1 तारीख को जो होगा सो अच्छे के लिए होगा। ऐसे तो वो माफी मांगते रहते हैं, हमेशा माफी मांगते आए और मांगते रहेंगे। तो अगर गलतियां मत करो तो आपको माफी मांगनी पड़े। आप तो इतने बड़े साधु संत हो और साधु होने के बाद में तुम महिलाओं पे टिप्पणियां करते हो तो गलत बात है ना। तो ऐसे क्यों बात करते हो? अगर कोई ये मौलाना कह देता तो अवेला तो के घर पे बुलडोजर चला दिया जाता। अभी तो इतने तब भी है कि इनके घर पे बुलडोजर नहीं चला। क्या मांग करते हैं आप? मैं तो मांग ये करते कि जेल जाना चाहिए और जो माफी तो मांगते रहेंगे। इनका माफी मांगने का काम गलत बोलते हैं और माफी मांगते रहते, तो ऐसा नहीं होता। इनको जेल भेजना चाहिए, मुकदमा लेके और जेल भेजा जाए।